जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। हम हर बार कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी हमारे गलत हैं, हम उनका विरोध करते हैं, झारखंड सरकार में उनकी आलोचना करते हैं। रोज़ मेरा वीडियो इनके खिलाफ आता है, लेकिन मेरा इस वीडियो में मैं हेमंत सोरेन और अपने मुख्यमंत्री के समर्थन में बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं अपने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी के पक्ष में बात रखने जा रहा हूँ, तो आप भी विचलित मत होइएगा, पूरे वीडियो को सुनिएगा। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे बिहार की राजनीतिक में जेएमएम का आज कदम पड़ा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज पटना पहुंचे हैं और पटना में सभा को संबोधित करेंगे। वो जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो लगा रहा है इंडिया गठबंधन, उसमें आज अपनी सहभागिता निभाएंगे और पूरे झारखंडियों के लिए आज थोड़ा सा गर्व का क्षण है कि हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री का आदर सम्मान भी बहुत जोरों से किया गया बिहार की धरती पर। ये हम लोग के लिए थोड़ा सा गौरव वाला बात है कि हमारा मुख्यमंत्री अब बिहार में भी प्रचार करेगा, बिहार में भी चुनाव लड़ेगा, बिहार में भी जेएमएम की सीटें आएंगी, बिहार में भी जेएमएम की विधायक बनेंगे। तो चलिए ये तमाम बातों पर हम प्रकाश डालेंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा और बहुत ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से बहुत कुछ लोग समझते हैं और वो जो बालू चोर है उसको भी हम आज ज्ञान देंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा उसको भी कहेंगे। तो जो हमारे YouTube के नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आप बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन, डेली साथी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन करके हिस्सेदार बनिए इस लड़ाई में। और ज्वाइन करने के बाद हम लोग एक सेटअप तैयार कर रहे हैं, उस सेटअप में हम और आप एक साथ मीटिंग में ज्वाइन होंगे और हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक और मैं नया चीज़ को लॉन्च किया हूँ कि किसी भी साथी जो मेरे साथी किसी संस्थान, किसी दुकान, किसी फैक्ट्री, किसी और चीज़ का मीडिया में अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए माध्यम बनूंगा और उनके संस्थान का प्रचार मैं अपने चैनल पे कर दूंगा। वो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो मैं क्यों कहा कि हेमंत सोरेन जी का मैं आज समर्थन में वीडियो बनाऊंगा, इसलिए बनाऊंगा कि कुछ हम 2024 के इलेक्शन जो झारखंड में हुई थी उसमें सीटों के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के खेमे में अभी वर्तमान में आरजेडी के 4 विधायक हैं, जिसमें से एक मंत्री भी है। तो झारखंडी का भी मन है ना कि बिहार में भी मेरा मंत्री हो, मन है कि नहीं है ना कि जेएमएम का बिहार में भी मंत्री हो, सबको मन है कि नहीं है? तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 6 से 7 सीट इंडिया गठबंधन के जो आरजेडी जो बिहार की पार्टी है, सीट शेयरिंग में 6 से 7 सीट इंडिया गठबंधन वाले ने उनको दिया झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए। अब झारखंड में बड़ी पार्टी जेएमएम है, तो ये ज़्यादा सीटों से चुनाव लड़ी, कुछ कांग्रेस को मिला। अभी वर्तमान में 16 विधायक कांग्रेस के हैं, 4 विधायक आरजेडी के हैं और 36 विधायक जेएमएम की है। तो सीट इनको 6 सीट मिला चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी को। अब 81 में 6 सीट इनको मिल गया, यानी कि अगर आप ऐसे देखिएगा तो 81 सीट में 6 सीटों पर दावेदारी किसकी थी? आरजेडी। तो अब हम चलते हैं बिहार। अभी बिहार में दिसंबर में चुनाव है, वहाँ हमारी जेएलकेएम क्या करेगी नहीं करेगी वो सेकंड मैटर है, लेकिन झारखंडी पार्टी क्या करता है वो बहुत मैटर करता है। आज हेमंत सोरेन जी वहाँ पहुँचे हैं, जो वोट चोर गद्दी चोर जो यात्रा चल रहा है राहुल गांधी का, उसमें समर्थन देने के लिए। और कहा यह भी जा रहा है कि आज ही तय किया जाएगा कि जेएमएम को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा, या फिर सिर्फ खैरात सीट दिया जाएगा झारखंडी पार्टी को। तो इस पे आज चर्चा होनी है, कहाँ? बिहार। सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार, नमस्ते, आदाब। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। बहुत समय से आप सब लोग हमारे यहाँ माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा यूपीए गठबंधन के लोग यहाँ मौजूद हैं। इस जमावड़े का वजह आप सबको मालूम है, मैं इस पर विस्तृत रूप में नहीं जाना चाहूँगा। माननीय सभी वक्ताओं ने इस बात को रखा है। बस हम आप लोगों से ये अपील करने आए हैं कि ये जो वोट है, ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है। तो आपको हम पहले बता देते कि बिहार में लगभग 244 सीट या 241 इसी के इर्द गिर्द वहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। तो अगर 81 में हम 6 आरजेडी को दे सकते हैं, अगर 81 में
6 हम आरजेडी को दे सकते हैं, तो हमारा जो वहाँ मांग होगा, हमारी पार्टी जो झारखंडी पार्टी है जेएमएम, उसको कितना सीट मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। 6 सीट हम लोग दे दिए 81 में, यानी लगभग 8% हम लोग दे दिए आरजेडी को। तो 8% ही चलिए हमको बिहार में मिले, ज़्यादा नहीं मिले। हमने जितना उसको दिया उतना ही वो हमको भी दे, उनका भी दायित्व है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइएगा, क्या 8% के लगभग में इनको सीट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये जरूर आप लोग बताइएगा कि 8% जेएमएम को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो जेएमएम को 8% अगर सीट दिया जाता है तो जेएमएम के खेमे में लगभग 240 का अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो 8% लगभग हो जाता है। कितना सीट हो जाएगा? 8% मोटा मोटी मान के चलिए 10% 24 सीट हो जाता है। तो 8% में लगभग 16 से 18 सीट जेएमएम को मिलना चाहिए ना। और हमें ये पूरा विश्वास है कि आरजेडी जो बिहार की पार्टी है, कांग्रेस, जेएमएम को 16 सीट नहीं देगी बिहार चुनाव लड़ने के लिए, चाहे हेमंत सोरेन रहे उनके साथ, चाहे हेमंत सोरेन नहीं रहे उनके साथ। तो अब मेरा, आपका, पूरे झारखंड के झारखंडियों का मान सम्मान तो हेमंत सोरेन जी के हाथ में है, काहे कि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार से। अब जेएमएम के नेताओं का भी मान सम्मान उनके हाथों में है। कम से कम 16 सीट तो मिलना चाहिए जेएमएम को। 16 सीट में तो इनका हक है, 16 सीट इनको देना चाहिए। तो अगर जेएमएम को 16 सीट बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन वाले लोग नहीं देते हैं, क्या झारखंड की राजनीतिक में भी वो चीज देखने को मिलेगा जो आप हम मन में सोच रहे हैं? क्या झारखंड में भी जेएमएम इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगा? क्योंकि बिहार में नहीं मिलेगा, ये कंफर्म रही है एकदम। हम लिख देते हैं 16 सीट जेएमएम को नहीं देगी लड़ने के लिए। 6, 7, 5, 4, 2 इसी तरह का सीट इनको मिलने जा रहा है। क्यों मिलने जा रहा है? काहे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जेएमएम का जनाधार बिहार में नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उनके नेता कहते हैं कि जेएमएम का जनाधार बिहार में नहीं है। तो मेरा जनाधार रहे चाहे नहीं रहे, मेरा हिस्सा हमको चाहिए ना जी। तो जेएमएम को, हमारे मुख्यमंत्री को, आदरणीय हेमंत सोरेन जी को और उनकी पार्टी को बिहार से जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं 16 सीट दीजिएगा ना। हम कहते नहीं दीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। तो हेमंत सोरेन जी से आज कहना चाहेंगे कि अगर आपके और झारखंडियों के स्वाभिमान में ये लोग 16 सीट आपको नहीं दिए तो हर वो झारखंडी आपके साथ खड़ा है, इन लोग को निकालिए झारखंड से बाहर। जैसे आपको स्थान अगर बिहार में नहीं है तो फिर इनको स्थान हम झारखंड में क्यों देंगे? ये तो सोचने वाला विषय है कि हमको अगर झारखंड के लोगों को बिहार में सम्मान नहीं, मान नहीं, तो फिर उनको हम बिहार के लोगों को झारखंड में मान और सम्मान क्यों देंगे? अगर आपको 16 सीट नहीं मिलता तो फिर आप 6 सीट काहे दिए इनको? अगर आपको 16 सीट नहीं मिलता है तो कांग्रेस को काहे उतना सीट दे दिए? तो ये अब तय हमारे माननीय को करना है, ये तय हमारे मुखिया को करना है, ये तय झारखंड के मुखिया को करना है, ये तय आदिवासियों के मुखिया को करना है कि हमारा, आपका और हर झारखंडी का स्वाभिमान बचने देते हैं कि ये नीलाम कर देते हैं। चलिए, अब हमने कहा था शुरू में ही कि हम बालूचोर पर भी आएंगे। तो अभी बालूचोर कल इंटरव्यू में बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है कि हम इससे कर देंगे, हम इससे कर देंगे। हम जरा बिहार में आपकी पार्टी को सीट नहीं मिल रहा है, जाके मदद करो। जाति वाला ट्रम्प कार्ड तो खेलने में माहिर हो, जाति वाला। और तुमको देख के तुम्हारे ही कौम के लोग परेशान हैं, तुमको देख के तुम्हारे ही कौम के लोग परेशान हैं। हमको कल वीडियो चलाने के बाद कई एक लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आप एकदम सही किए हैं, कौम को बदनाम करने वाला काम कर रहा है, बोलिएगा तो हम उनको लाइव चला देंगे और वो लाइव बोल देंगे। कई एक साथियों ने कहा कि आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कि कौम को बदनाम करने की, इसका जो कारनामा करतूत है, कौम को बदनाम कर रहा है। तो अभी कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार में आप इस पे कदम बढ़ाइए और बिहार में झारखंडियों को अधिकार दिलाइए। झारखंडी आपसे अपेक्षा करते हैं, झारखंडी आपसे उम्मीद करते हैं, काहे कि आप बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान कल दे रहे थे। और ये कहा, एक बात और क्या कहा जानते हैं, कि डिफेंडर कोई इनको धनबाद के कोई व्यवसायी हैं जो इनको चढ़ने के लिए दे दिया है, चढ़ने के लिए दे दिया गया है। हमको आपको कोई साइकिल चढ़ाने के लिए नहीं दे रहा है और इसको डिफेंडर चढ़ने के लिए कोई धनबाद का व्यवसायी दे दिया है। हम बड़ा ताज्जुब हुए इस बात को सुन के। और ये एक बात की और स्वीकृति दिया है कि मेरा घर आज भी मिट्टी का है।
मेरा घर आज भी मिट्टी का है। तो वो हम तमाम साथी जो इनके अगल बगल से हमको देखते हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इसका घर मिट्टी का है कि हवा बनाता है खाली, हम जानना चाहेंगे। और अगर मिट्टी का है तो इसको अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए सोचना चाहिए। हम डिफेंडर में घूरेंगे और मेरा घर माटी का है, सब जयराम महतो नहीं बन सकते हैं, सब जयराम महतो नहीं बन सकते हैं। कुछ आपका भी दायित्व होता है, उस दायित्व को भी पूरा करना चाहिए। और अगर आप जयराम महतो बन रहे हैं तो जयराम महतो की तरह समर्पण दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते। इनको व्यवसायी ने डिफेंडर दे दिया और उड़ते उड़ते हमारे तक ये खबर आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको फटकार भी लगा दिया कि तुम क्या कर रहे हो यार, डिफेंडर चढ़ रहे हो, कहाँ से तुम डिफेंडर पा लिए हो, तुम पार्टी को बदनाम कर रहे हो। ये हमारे तक खबर है, अब कितनी सच्चाई है ये तो वही जानेगा जो चढ़ रहा है। तो अभी हेमंत सोरेन जी का साथ दीजिए। और ये जो जाति वाला ट्रम्प खेलते हो ना कि अल्पसंख्यक का नेता हम है, अल्पसंख्यक का हम ये हम हीरो हैं, फलना है ढकना है, तो तुम्हारे ही कौम के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बधाई दिया है कि मैंने वैसा वीडियो चलाया है। और नहीं तो हम लाइव चला देंगे, कभी ज़रूरत पड़ी देख लेना। तो अभी आज लड़ाई आत्मस्वाभिमान की है बिहार में। अगर झारखंडी पार्टी को वहाँ 16 सीट नहीं मिलता है तो देखना अब होगा कि क्या झारखंडी पार्टी यहाँ एक्शन लेती है झारखंड में, क्योंकि उनकी सरकार है, लेती है एक्शन कि नहीं लेती है। क्या झारखंड में भी हम लोग को अधिकार मिलेगा, क्या झारखंड भी हमारा और आपका मान स्वाभिमान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये तय हो जाएगा 1-2 दिन में। अगर जेएमएम को वहाँ स्वाभिमान नहीं दिया गया तो हम बिहार के लोगों को झारखंड में क्यों स्वाभिमान देंगे। अब कहेंगे कुछ लोग कि हम लड़ा रहे हैं आपस में, नहीं भाई, हम हक की बात कर रहे हैं, हम लड़ा नहीं रहे, हम हक की बात कर रहे हैं। जेएमएम भी अगर 16 सीट से चुनाव लड़ती है वहाँ पे तो बिहार के लोग ही प्रत्याशी होंगे, झारखंड से कोई प्रत्याशी बनने वहाँ नहीं जाएगा। हम कहते हैं कि अगर 16 सीट से ये चुनाव लड़ेगी तो बिहार के ही साथी वहाँ चुनाव लड़ेंगे, कोई झारखंडी नहीं होगा। तो स्वाभिमान की लड़ाई है, ये पार्टी की आत्मस्वाभिमान बचाने की लड़ाई है। और इसमें ये कितना सक्षम हो पाते हैं, हो पाते भी हैं कि नहीं हो पाते हैं, ये तो समय बताएगा। मुझे पूरा विश्वास है इनको 16 सीट नहीं मिलेगा। और उसके बाद देखते हैं कि ये कितना हल्ला करते हैं, हल्ला करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ये तय हो जाएगा 2-4 दिन के भीतर। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप लिखिए दबा के, और डिफेंडर वाले को जो कहना चाहते कह सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, और हाँ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और अंतिम में कहेंगे कि चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत खास हैं, उनके लिए बहुत कुछ हम सोच के रखे हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी अपने संस्थान का विज्ञापन देना है, विज्ञापन कराना है, वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम उनको बेहतर तरीके से मदद करेंगे। धन्यवाद, जोहार।